एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इस किले को कोई राजा जीत नहीं पाए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि यह पानी के एकदम बीचों बीच बना है। आखिर इस किले को किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा और क्या वजह रही होगी इसके पानी के बीच में बनाने की। हम बात करने जा रहे हैं आज मरूड़ जंजीरा किला के बारे में। दोस्तों, आपने जंजीरा किला के बारे में बहुत कम जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके जंजीरा किला की पूरी कहानी बताने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो के एक एक करके सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और जानते हैं इस किले की पूरी जानकारी। आखिर इस किले में रहस्य ऐसा क्या है जिसे आज तक बहुत कम लोग जान पाए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जंजीरा किला। यह किला महाराष्ट्र में मौजूद है। एक प्रसिद्ध और पर्यटन के रूप में जाना जाता है। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ के लिए तटीय गांव मरूड़ के पास एक द्वीप पर मौजूद है, जिसे मरूड़ जंजीरा किला नाम से भी जानते हैं। अगर आप मुंबई से आ पहुंच रहे हैं तो आपको यहां से 165 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए आपको राजपुरी घाट से इस किले का नाव लेनी पड़ेगी। अगर इस किले की हम बनावटी की बात करें तो इस किले को सिद्दी सुराल खां के शासनकाल में पूरा किया गया था। किला 17वीं शताब्दी में जंजीर क्षेत्र के प्रधानमंत्री सिद्दी मलिक अंबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले की दीवारें करीबन 40 फीट ऊंचाई बनाई गई है। इन पर तकरीबन 22 गोल बुर्ज हैं। यहाँ पर कुछ तोपों को लाइव भी देख सकते हैं। यहाँ से किले के अंदर से हमला किया जा सकता है। इनमें से देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप कलाल बांगड़ी भी मत शामिल है। कहते हैं कि यहाँ जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट एकमात्र ऐसा किला है जो कभी जीता नहीं जा सका ये युद्ध में। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कन्हौजी, आगरे, चिंपा और संभाजी महाराज इस किले को जीतने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनमें कोई भी सफल नहीं हो पाया। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजय माना जाता है। कहते हैं कि जंजीरा किला का दरवाज़ा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यही वजह रही होगी कि दुश्मन के किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। और इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में हुआ था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 साल में हुआ था। 22 एकड़ में इस 22 सुरक्षा चौकियां हैं। इस सिद्ध की शासकों की कई अपनी तोहफे भी रखी गई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद हैं, जो आपको साफ साफ देखने को मिल सकती हैं। यह किला 40 फीट की ऊंचाई से बना हुआ है। माना जाता है यह किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में शाह बाबा का मकबरा भी इस किले में शामिल है। कहते हैं इस किले में मीठे पानी की एक झील है, जो समुद्र के खारे पानी के बीच के होने के बावजूद यहाँ पर मीठा पानी आता है। आखिर ये मीठा पानी आता कहाँ से है, इसका रहस्य आज तक किसी ने नहीं समझ पाया है। जंजीरा किला समुद्र किले पर पड़ोसी इलाकों पर शासन करने वाले किसी भी राजा ने इस पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। अभिलेखों के अनुसार शिवाजी ने इसे जीत नहीं पाए थे, हालांकि उन्होंने 13 बार कोशिश की थी। उनके बेटे संभाजी ने भी एक अनोखा तरीका अपनाकर ऐसा करने की कोशिश की। अंदर जाने के लिए पानी के नीचे सुरंग खोदवाई, लेकिन वह भी अपने प्रयास में विफल रहे। एक बार फिर से शिवाजी ने बेटे ने खाड़ी के उस पार एक और किला बनवाया, जिसे कंसा कहा जाता है। उन्होंने सुरंग बनाने के लिए खोदी गई अधिकांश मिट्टी का उपयोग दूसरे किले के निर्माण में किया, जिसे जंजीरा के समुद्री किले पर भविष्य के हमलों के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। 22 एकड़ भूमि में बने उस किले को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। किला सामान्य चौकोर आकार के बजाय अंडाकार आकार का है, जबकि किले की दीवार 40 फीट ऊंची है और इसमें लगभग 19 गोलाकार मेहराब का या बरामदे हैं, जिनमें से कुछ अभी भी तोपें लगी हुई हैं। साथ ही प्रसिद्ध तोप कटलाल भंकारी भी है। अगर बात की जाए तो तोपों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर समुद्र से आने वाले दुश्मनों के प्रयासों को रोकने के लिए किया गया था। अंदर जैसे ही आप पहुँचेंगे, आपको जंजीरा किला के अंदर एक मस्जिद और एक महल के खंडहर दिखाई देंगे।
साथ ही एक अष्टांगर भी दिखाई देगा जिसमें धाराओं से पानी बहता हुआ नजर आता है। फिर ठंडे और मीठे पानी वाला एक गहरा कुआं है जो वास्तव में खारे पानी के इस बीच में वो मीठे पानी कहाँ से आता है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। आश्चर्यजनक है जो आज तक थके हुए यहाँ पर जितने पर्यटन पहुँचते हैं उनके प्यास बुझाने के लिए पानी प्रदान करता है। इसके अलावा जंजीरा गुफाएं, जबकि मरूद वास्तव में एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और तट के शानदार दृश्य दिखाने की कोशिश करता है। यह अजय किला है। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत के क्षेत्र का हिस्सा बनने तक अजय रहा है। वो आज तक अजय ही रहा है। इस इलाके के आसपास रहने वालों को बहुत गर्व है। वो इस विरासत को काफ़ी अच्छे से और करीब से जानते हैं। किले में 19 विशाल बुर्ज है। उस दौर की बेहतरीन तोपें लगी हैं। ये स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और हाईलैंड चलाई गई थी। बताया जाता है कि इस किले की सुरक्षा लिए 514 तोपें थी। इनमें से कलाल, बगांडी, लांडा, काशम और चावरी नामक तोपें आज भी मौजूद हैं। कहते हैं इनका निशाना अचूक था। जिन पर एक बार निशाना साधता थे वो एकदम सटीक जगह पर जाके लगता था। दोस्तों, कुछ ऐसे और चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही अलग बनाती हैं। माना जाता है यहाँ पर हर साल लगातार हजारों की संख्या में पर्यटक इस किले को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अगर आपको ऐतिहासिक किले देखने का और उसके बारे में जानने का शौक़ है तो आप एक बार अपने जीवन में जंजीरा किला की सैर जरूर करनी चाहिए। यह ऐसा किला है जिसे कोई जीत नहीं सका। इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए हैं, लेकिन कोई इस पर जीत नहीं घुसा और ना ही पर अंदर घुस पाया है। दोस्तों, ऐसे किले को देखने के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा। ऐसे किले में जंजीरा किला एक शानदार जल आपूर्ति प्रणाली थी जो अपने निवासियों के लिए ताजे पानी का निरंतर स्रोत सुनिश्चित करती है। गहरे कुओं के निर्माण और वर्षा जल यहाँ पर अपने जटिल नेटवर्क से उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया है। कहते हैं छिपे हुए मार्ग, गुप्त कक्ष, यहाँ पर कुछ ऐसे और मजबूत दीवारें इसकी यहाँ पर रहस्य काफ़ी कुछ जानने के लिए इच्छुक कर देती है पर्यटन को। यह अजय किला बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे महादरवाजा के नाम से जाना जाता है, एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार है जो बुर्जों से घिरा है। एक विशाल लोहे के दरवाजे से यह सुरक्षित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी जानकारी से भरी। इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वीडियो पर लगातार ऐसे ही बने रहें और लगातार अपने ऐसे ही कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।